नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है याद रखना अपने गुरु के वचन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भवानी के मंदिर में शिवा बिल्कुल हताश और निराश खड़े थे। अफजल खान हजारों मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार चुका था। निर्मम हत्याओं के तांडव से पूरे पंढरपुर में दहशत फैल चुकी थी। अब प्रतापगढ़ की बारी थी। अफजल खान अपने पूरे दल बल के साथ बिल्कुल तैयार था। किसी भी वक्त प्रतापगढ़ में रक्त रंजित खेल को अंजाम दे सकता था, जिसके बाद हर घर में मातम छाना तय था। हर कोने से रुदन और क्रंदन सुनाई देना निश्चित था। उस खौफनाक दृश्य की कल्पना मात्र से शिवाजी मराठा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मंदिर के उस कक्ष के द्वार को बंद किया, उस पर सांकल लगा दी। फिर एक छोटे से बालक की नाई माँ भवानी की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोले, माँ, और कितनी जिंदगियों के कत्ल का पाप मैं अपने सिर पर ढोऊंगा। यह नरसंहार मैं और नहीं देख सकता। मैंने बहुत प्रयास भी किए कि किसी प्रकार अफजल खान से संधि हो जाए ताकि यह खून खराबा थम जाए, पर ऐसा ना हो सका। इधर मुझे तेरी भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही कि मैं किस मार्ग पर चलूं, क्या करूं। इसलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है जिससे शायद बची हुई मासूम जिंदगियां सुरक्षित हो पाएं। शिवाजी की आंखों में आंसू नहीं थे, वे सर्वथा मौन थी, एकदम प्राणहीन थी। फिर शिवाजी माँ की प्रतिमा के आगे घुटनों के बल बैठ गए, अपने सिर को माँ के चरणों में रख दिया। अपनी तलवार को हाथ में लेकर बोले, ले माँ, आज मैं इस सिर को तेरे चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने तलवार को पूरे वेग से अपनी गर्दन पर प्रहार के लिए उठा लिया, पर अगले ही क्षण जोर से आवाज आई तलवार के जमीन पर गिरने की। किसी ने उसे शिवाजी की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही तेजी से झटककर दूर फेंक दिया था। पर बंद कक्ष में कौन आ सकता था। शिवाजी एकदम घबराकर उठे। देखा तो सामने उनके गुरुदेव समर्थ रामदास प्रकट थे। गंभीर नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। शिवा एक निरीह बालक की भांति रोते हुए समर्थ के चरणों से लिपट गए। बहुत देर तक उन्हें कसकर थामे फूट फूट कर रोते रहे। समर्थ भी अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे। शिवा के मन को हल्का होने के लिए पूरा स्थान और समय दिया। जब शिवा की सिसकियां कुछ थमी तो वे झुके, प्रेम से शिवा को कंधों से उठाया और एक पिता की भांति उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया। उस स्नेहिल स्पर्श को पाकर शिवा की फिर से रुलाई छूट गई। वे एक बार फिर से जी भरकर रोए। ऐसा लग रहा था मानो शिवा अपने मन का सारा दर्द, ढेरों ढेर चिंताएं, जिन्हें वे न जाने कितने समय से समेटते छिपाते थक चुके थे, आज उनसे बिल्कुल निवृत्त हो जाना चाहते हों। समर्थ ने प्रेम से शिवाजी की पीठ सहलाई, उनके सिर पर हाथ फेरा, फिर उन्हें अपने पास बिठाकर बोले, शिवा, तेरे इस जीवन पर किसका अधिकार है? यह किसकी संपत्ति है? शिवा ने हल्के से नेत्र उठाए और धीमे स्वर में बोले, गुरुदेव, आपकी। समर्थ ने फिर डांट लगाते हुए कहा, झूठ बोलता है तू। यदि यह मेरी संपत्ति है तो इसे नष्ट करने का अधिकार तुझे कैसे मिल गया? शिवा ने नजरें झुका लीं। समर्थ ने माँ के चरणों में चढ़े फलों में से एक केला उठाया और उसे छीलकर एक टुकड़ा शिवा के मुख की ओर बढ़ा दिया। गुरुदेव के ममतामयी स्पर्श को पाकर, उनके हाथों से प्रसाद को खाकर शिवा अपने भीतर प्राणों का नव संचार अनुभव कर रहे थे। समर्थ बोले, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन भी हताश होकर पलायन करने की सोच बैठा था, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि इतनी दारुण हिंसा का भार वह कैसे सह पाएगा। तब साक्षात भगवान कृष्ण ने उससे कहा था कि सत्य की स्थापना के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती, यह तो धर्म स्थापना का सबसे बड़ा चरण है। शिवा, आज तू भी उसी मार्ग पर चला है। तुझे इस युग का अर्जुन बनकर दिखाना है। आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि इस हिंसा का लेश मात्र भार भी तुझ पर नहीं चढ़ेगा। तू इससे सर्वथा मुक्त रहेगा। मुझ पर विश्वास रख शिवा, यह मार्ग ही आगे चलकर तेरे लिए मोक्ष के द्वार खोलेगा, तेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और तू क्या सोचता है, अफजल खान से संधि हो जाए? याद रखना अपने गुरु के इन वचनों को। अफजल खान केवल एक भाषा समझता है, संधि की नहीं, बस युद्ध और तलवार की, और तुझे इसी भाषा में उसे समझाना है। माँ भवानी तेरा मार्ग प्रशस्त करे। विजयी भव।
इतना कहकर समर्थ अदृश्य हो गए। शिवाजी एक नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ फिर से उठ खड़े हुए। अफजल खान को युद्ध की भाषा में समझाने के लिए योजनाएं बनाने में जुट गए। पर तभी एकाएक इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया। जिस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, वह संदेश शिवाजी को मिला। अफजल खान संधि के लिए राजी हो गया था। जैसे ही शिवाजी को यह प्रस्ताव मिला, वे तो खुशी से झूम उठे। यही तो वे कब से चाहते थे। पर अगले ही पल उन्हें अपने गुरुदेव समर्थ के शब्द स्मरण हो आए। अफजल संधि की नहीं, केवल युद्ध और तलवार की भाषा समझता है। शिवाजी चौकन्ने हो गए, भांप गए कि अवश्य ही इस प्रस्ताव में अफजल खान की कोई चाल है। गुरु के वचनों को ध्यान में रखते हुए पूरी सूझबूझ के साथ उन्होंने एक युक्ति बनाई और अफजल खान के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर दोनों एक स्थान पर मिलने के लिए पहुंचे। तय की गई दूरी तक आने पर दोनों ने अपने अपने अंगरक्षकों को रोक दिया। फिर निशस्त्र दोनों अकेले आगे बढ़े। जैसे ही एक दूसरे के समक्ष आकर खड़े हुए, अफजल खान ने शिवाजी से गले मिलने के लिए बाहें फैला दी। ज्यों ही शिवाजी गले मिले, अफजल खान ने अपनी बाजू में छिपाया खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ पर जोर से प्रहार किया। पर यह क्या, खंजर शिवाजी का कुछ न बिगाड़ पाया। कारण कि गुरु वचनों का मान रखते हुए शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सुरक्षा कवच पहना हुआ था, जिससे टकराकर खंजर दूर जा गिरा। बेचारा अफजल खान, उसकी कुचाल सफल नहीं हो पाई। तब शिवाजी ने अपनी उंगलियों पर पहने पंजों से अफजल खान पर जोरदार वार किया। फिर दूसरे हाथ से कमरबंद में छिपाए खंजर को निकाला और उसकी छाती में घोंप दिया। अफजल खान लहूलुहान हुआ जमीन पर जा गिरा। उधर शिवाजी के अंगरक्षक ने भी अफजल खान की सुरक्षा में आए सैयद बंदा को धूल चटा दी। उसका सिर धड़ से अलग कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसी के साथ शिवाजी की विजय का शंखनाद गूंज उठा। निसंदेह गुरु वचनों का पालन कर किया गया हर कार्य कल्याणकारी ही होता है। उसमें केवल हमारा ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज का उत्थान निहित होता है। इसलिए एक साधक को चाहिए कि वह अपनी धारणा को छोड़कर गुरु वचनों को कसकर थामे और उनका पूरी दृढ़ता व निष्ठा से पालन करे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।